अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए होते या फिर मौजूदा हालात में हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं इसलिए कि हमारे माइंड में एक बात होती है कि ये काम कल को काम आएंगे, मतलब फ्यूचर सेविंग। सारी वीडियो में मैं आपको फ्यूचर सेविंग के बारे में बताऊँगा कि इस फ्यूचर सेविंग के चक्कर में हम अपने आप का क्या क्या नुकसान कर बैठते हैं और जो कि हमें पता ही नहीं होता। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलो चलते हैं अपने मेन बात की तरफ। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमें ये बात अक्सर माइंड में बताई गई होती है कि बेटा जो है अपने फ्यूचर को जो है ना सिक्योर रखना है। तो उसके चक्कर में हम बहुत से अपनी 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 ज़ात के नुकसानात करते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अक्सर हम ये कहते हैं कि यार ये काम कर लेते हैं, हालांकि हमें उस काम की उस मौजूदा हालात में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि कल को काम आएगा, हम कर लेते हैं। या फिर हम कहते हैं कि यार ये चीज़ ख़रीद लेते हैं, ये चीज़ हमें आज तो इसकी चाहे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के में ये चीज़ हमारे काम आएगी। और तीसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि ये पैसे अमाउंट है, हमें ज़रूरत चाहे इनकी पड़ भी गई है आने और उस वक्त में, लेकिन हम इनको नहीं छेड़ेंगे, ये हमारे फ्यूचर के लिए हैं। तो मैं इस बात से हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी सोच एक जगह पे स्टिक हो जाती है कि हम हर वक्त अपने फ्यूचर को सोच सोच के अपने आप को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हम हर वक्त उस बूम में ही बैठे हुए होते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। हम उस मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ तंग हो के जीते रहते हैं और साथ ही हम ये कहते हैं कि या लाइफ में ये काम नहीं करते, कुछ अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। अगर ये काम करेंगे तो हमारा वो कुछ नहीं बचेगा जो हमने फ्यूचर के लिए कुछ रखना है। तो तीसरी बात ये है कि आप और मैं सबसे बड़े मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि आपको पता है कि जो चीज़ें हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं, उस फ्यूचर तक हमने पहुंच भी पाना है उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए कि नहीं। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि हम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो अपने प्रेजेंट में अपने आप को तंगी दे रहे होते हैं, प्रेजेंट में अपने ज़िंदगी को जीना भूल चुके होते हैं, प्रेजेंट में अपनी सोचों को महदूद कर चुके होते हैं फ्यूचर सेविंग के चक्कर में, हम उस वजह से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ बंदे शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, कुछ बंदों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बंदे जो है ओवर थिंकिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब हम उन चीज़ों को एंजॉय करने के टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ इस काबिल ही नहीं होती कि हम उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो सिर्फ इतनी सी बात है, अपने खुदा पे बिलीव रखें, अपने प्रेजेंट को जिएं, फ्यूचर को बिल्कुल सोचें, लेकिन उसको माइंड पे इतना सवार ना करें कि आप अपना प्रेजेंट ही तबाह कर बैठें। तो सीधी सी बात है कि अपनी लाइफ में प्रेजेंट जो है, आपकी मौजूदा हाल चल रहा है, उसमें अपना जो भी काम कर रहे हैं, जिस लाइन में भी आप चल रहे हैं, उसको अपना 100% दें। उसमें मेहनत करें, लगन से काम करें और भूल जाएं कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होना है तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर उस खुदा ने आप पे अपनी रहमत और करम करना है तो कोई बंदा उस बंदे को रोक नहीं सकता। आपकी प्लानिंग काम नहीं आ सकती। यहाँ पे मैंने लोगों की प्लानिंग्स को एक सेकंड में ख़त्म होते देखा है। तो लिहाजा सिर्फ बात इतनी सी है कि अपने मोमेंट को, मतलब अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को जिएं। जो अल्लाह ने आपको दिन दिया है उस दिन को अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से जिएं। अल्लाह हाफिज़।